कि हम अपने मन के राजा हैं। ठीक है। हमें अपने मन का राजा होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से, किस तरह का ज्ञान, किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की हम नॉलेज, किस तरीके क्या है हमारे आसपास, किस तरह की वाइब्रेशन है जो हम रिसीव कर रहे हैं, जो रिसीव भी ग्रहण कर रहे हैं, और बोले तो अपने अंतःकरण में उतार रहे हैं। मतलब वो चीज जो होती रहेगी, देखिए एक चीज तो बाहर दिख रही है, वो तो सिर्फ देखने तक ही है कि मतलब मान लीजिए अगर हम कुछ उल्टा सीधा देख रहे हैं, कुछ भी कहीं कुछ भी चल रहा है, तो हमारे आसपास परिवार वालों को भी लगेगा चलो देख ही तो रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम टाइम पास के लिए अपना ये हॉरर मूवीज और इधर उधर मार पिटाई वाली इस टाइप का कुछ भी देखने लग जाते हैं ना। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितना खतरनाक है, वो इतना है। बच्चियों को तो करेगा ही नुकसान बेटा, और छोटा बच्चा जो है उसको तो इतना उसका उसका जो न्यूरल जो पाथवेज हैं उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको। जैसे कहते हैं ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना। मेंटली कोई जैसे होता है बच्चे, जैसे कई बार ना आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत जल्दी ना पैनिक कर जाते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे, मतलब 2-3 साल के भी, और फिर जब वो बड़े होते हैं तब तक उनका जो ये पर्सनैलिटी है वो रहती है। मतलब वो फिर होता है ना, कई लोग वो बचपन में भी डरपोक होते हैं, बाद में भी दिखने में बहुत स्ट्रांग, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक पैनिक, एक जैसे कि ना घबराहट, एंग्जाइटी वाला उनका स्वभाव होता है। तो इसमें बहुत बड़ा कारण होता है कि माँ ने गर्भावस्था के दौरान क्या देखा है, क्या सुना है, किस तरह की उसने इंफॉर्मेशन ली। ठीक है ना, इस तरीके से उसको बताया गया है। तो अब क्या करें, हमने कहा कि जो मन है अपने अंदर ही अंदर, जो मतलब हम जो अंदर ही अंदर लैंग्वेज यूज करते हैं उसको मन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें कि इस जो हम ग्रहण कर रहे हैं इसको अगर हम ऑपोजिट कर दें, अच्छा अच्छा लग जाए देखने, है ना, उतना ही बढ़िया हो जाएगा, है ना। इसमें एक लाइन है बेटा, ये लिख लेना, क्या है कि इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, क्या लिखोगे, इंफॉर्मेशन फीडेड विल बी चेंज्ड, देन माइंड विल बी चेंज्ड। कितनी प्यारी लाइन है देखो। इंफॉर्मेशन दैट वी फीड, जो आप नॉलेज फीड कर रहे हो, अगर उसको बदल दो तो आपका मन भी बदल जाएगा, है ना, क्योंकि अंदर ही अंदर वही सब तो चलेगा, वही विजुअल्स चलेंगे, वही ऑडियो चलेगा, उसी तरह की वही चीजें मेमोरी में स्टोर होंगी और वही चीज सबकॉन्शियस में स्टोर होंगी, और फिर आगे आगे वो जो सबकॉन्शियस है उसी हिसाब से आपको चलाएगा। अच्छा देखा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मन करेगा अच्छे काम करने को, समय पे उठने को, योगा करने को, प्राणायाम करने को, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को, कुछ सीखने को, अपने आप को ग्रो करने का के लिए। ठीक है ना, तो ये सब ये ऑटोमेटिकली कैसे होगा, क्योंकि आपने अच्छा अच्छा देखा, फीड किया उसमें बार 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 बार, एक बार अच्छे से स्टोर हो गया ना, फिर वो मन आपको सही दिशा अपने आप देता रहेगा, फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है ना, फिर अच्छी आदतें ऑटोमेटिकली पड़ जाएंगी। तो ये है, तो मन को अच्छा बनाए, है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न बड़ा जरूरी है, मतलब जरूरी इन द सेंस समझने के लिए बहुत जरूरी, वो क्या है, जैसे गुरुदेव की एक बुक है ना, मैं क्या हूं, वो तो थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा और गूढ़ है। यहाँ पे सिंपल, अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझें कि प्रश्न उठता है कि मैं क्या हूं, ठीक है, तो आप ना अच्छे से इस चीज को समझना कि इसका उत्तर क्या है कि मैं मन नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं, इसको भी लिख लो, ठीक है बेटा। मैं मन नहीं हूं, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जो मन के उतार चढ़ाव को देख रहा है, ठीक है, मैं वह देखने वाला हूं। तो मैं मन कैसे हो सकता हूं, ठीक है, लॉजिक है ना इस बात में, कि मैंने अपने मन के उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उतार चढ़ाव अच्छे बुरे का मिक्सचर होता है बेसिकली, है ना। मतलब चढ़ाव मतलब अच्छा 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 फील कर रहे हो, डाउन कहते हैं ना, आई एम फीलिंग वेरी डाउन टुडे, मेरे मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ, या मैं बड़ा ही मैं बड़ा हर्ट हर्ट हो गई हूँ, है ना, इस तरह के। तो जो ये उतार चढ़ाव है या जो भी है ना, तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो मन, जो जिसको मन के द्वारा ये देखा जा रहा है ना, तो लेकिन इन चीजों को कौन देख रहा है, मन ने तो किया, मतलब मन के द्वारा तो ये सब हो ही रहा, मन के द्वारा इसीलिए हुआ क्योंकि मन में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर ली थी, वो तो हो गई, लेकिन ये सब हो रहा है, उसको देखने वाला कौन है, वो तो मैं हूं ना। इसका मतलब मैं मन नहीं हूं, इसको समझ ले कि मैं मन से अलग हूं। देखो, मैं शरीर से भी अलग हूं और मैं मन से भी अलग हूं। शरीर से अलग होना आसान है समझना, ठीक है ना, कि मैं शरीर नहीं हूं। इसको आप आसानी से, आपने सुना भी होगा कि जब शरीर खत्म हो जाता है तो
ऑब्वियसली इसका मतलब मैं शरीर तो नहीं था या नहीं थी, ठीक है ना। अगर मैं शरीर होती तो मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाना था, लेकिन मेरा अस्तित्व तो नहीं, मेरा तो यात्रा है, ये तो जन्म जन्मांतरों से चल रही है और आगे भी चलेगी, है ना। जैसे हम जैसे रीबर्थ की बात करते हैं या फिर हम पूर्व जन्म की बात करते हैं, है ना, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया है गीता में। तो ये तो हमारी यात्रा तो चल रही है ना, लेकिन शरीर खत्म हो गया तो इसका ना मैं खत्म नहीं हुई, तो मैं तो मैं कौन हूं फिर? अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं मन नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा, ठीक है, मैं सोल हूं, ठीक है, प्योर सोल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि हम अपने मन के साथ, प्रॉब्लम क्या होती है देखो, हम अपने मन के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि हम और मन एक ही है। हम अपने मन के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है हम और मन एक ही हैं। जैसे जब हमें भूख लग रही होती है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे मन को भूख लग रही है या मेरे शरीर को भूख लग रही है, मेरी बॉडी को भूख लग रही है, मेरे माइंड को भूख लग रही है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है ना। जो कहीं ना कहीं एक एक लैंग्वेज के उसमें तो एक लॉजिक भी लगता है, क्योंकि ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है बोलूं कि मेरे मन को लग रहा है या कुछ, है ना, इस टाइप से। तो हम अपने आप को शरीर और मन से जोड़ कर देखते हैं, जबकि सच्चाई क्या है? क्या है कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सोल हूं, ठीक है। हम मन नहीं है, इसको कैसे समझें? इसको थोड़ा सा रिपीट किया है यहाँ पे। क्या है? हम शरीर नहीं है, तो फिर ये चीज तो समझ आती है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेती हूँ कि हम शरीर नहीं है, ये तो फिर भी समझ आता है, क्योंकि शरीर निरंतर बदलता रहता है, ठीक है। शरीर जो है निरंतर बदलता रहता है। अब तो ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि कुछ साल बाद हमारी पूरी की पूरी बॉडी ही चेंज हो जाती है, मतलब 1-2 साल बाद, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने टाइम बाद, कि हमारा पूरा शरीर ही बदल जाता है। उसके जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं, पूरा शरीर ही नया बन जाता है ना। तो जो शरीर है वो क्या हो रहा है? निरंतर बदलता रहता है। और जब वो शरीर डीजेनरेशन में आता है, बूढ़ा होता है, और फिर डेथ हो जाती है ना। तो इसीलिए शरीर निरंतर बदलता रहता है, एक दिन वह खत्म हो जाता है, ये तो समझ आता है। लेकिन मन, हम मन नहीं है, इसे कैसे समझें? क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग है, ठीक है ना। यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे सारे काम मन द्वारा ही हो रहे होते हैं। इसीलिए हमें लगता है हम मन है। खाना पीना, गुस्सा, किसी को प्यार करना, किसी को नफरत करना, ये सारा मन के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है ना। हम मन से देख रहे होते हैं, तो मन को कैसे देखेंगे, यह प्रश्न उठता है, ठीक है ना। हम मन से देख रहे हैं, लेकिन मन को कैसे देखेंगे अलग करके, अब ये प्रश्न उठेगा, है ना। जैसे मेरे सामने शरीर है, वैसे ही मेरे सामने मन भी है, क्योंकि मैं इन दोनों को देख सकती हूँ। मन का उतार चढ़ाव देख सकती हूँ, मन का मायूस होना, खुश होना, दुखी होना, उछलना कूदना, परेशान होना, मैं ये सब देख सकती हूँ। कहने का अर्थ है, मन की अलग अलग बदलती अवस्थाओं को कौन देख रहा है? वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। मैं मन से अलग हूं। जैसे मतलब यहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी चीज एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि जैसे एक फूल है, ठीक है ना। अगर वो फूल अगर मैं यहाँ आंख पे रख लूं, ये मैंने कहीं वीडियो में देखा था, जैसे मैंने वो फूल लिया, यहाँ आंख पे रख लिया, तो फूल मुझे दिखेगा? मुझे नहीं दिखेगा ना। उस फूल को देखने के लिए मुझे आंख से थोड़ा सा उसको दूर करना पड़ेगा, है ना। तो वो जैसे आंख से थोड़ा दूर होगा तो वो मुझे दिख जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से बताया गया है कि कोई चीज अगर मेरे से डिस्टेंस में होगी, उस चीज का मेरे अंदर, मतलब उसका और मेरे अंदर अगर डिस्टेंस है, तभी मैं उसको देख पाऊंगी, है ना। तो मन को हमें इसी तरीके से देखने का अभ्यास करना चाहिए कि जो मेरे विचार है, उतार चढ़ाव, जो मेरे भाव हैं, संवेदनाएं, जो भी चीजें हैं, वो मुझसे अलग हैं। वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो लगातार क्या हो रही हैं? बदल रही हैं, एक जैसी थोड़ी है। कोई सारा दिन थोड़ी कोई खुश होता है, 24 घंटे में से कितनी बार हम खुश हो जाते हैं, कितनी बार खुद खुद हमें भी लगता है अभी तो हम खुश थे, अब कहीं से कोई खबर आ गई तो हम थोड़े परेशान हो गए। फिर घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल होगा, फिर खुश हो गए। तो ये उतार चढ़ाव है, मुझसे अलग है, ये मैं नहीं हूं, ठीक है। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, ठीक है। आत्मा मीन्स वही सोल हूं, ऑब्वियसली इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उस परम पिता का अंश हूं मैं, ठीक है। तो जो परम पिता का जो अंश है, वो, उसको अगर हम समझ जाए तो हम ना वो हो जाते हैं, हम, हमारा जो जीवन है वो समभाव, सम, सम मीन्स
मतलब समभाव या फिर ऐसा ऐसी स्टेज कह लो जहां पे ना उतार चढ़ाव का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते, खुशी में बहुत ज्यादा उछलते कूदते नहीं है। तो वो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हमने बताया था ना खुशी और आनंद में क्या फर्क है, तो वो है आनंदित रहने की स्थिति, जहां बहुत ज्यादा कोई हो हल्ला नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हाय हाय नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। कुछ मिल गया खाने पे ठीक ठाक, मतलब अगर हमारा गुजारा हो रहा है तो भी ठीक है। मान लीजिए कभी ऐसा है कि थोड़ा कम ज्यादा हो गया, कुछ नहीं बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा, ठीक है, रोजी रोटी ठीक ठाक चलती रहे, मेन बेसिक बेसिक हमारी जरूरतें पूरी होती रहे, तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह का भाव अगर बना लिया जाए तो हम ना आनंदित रहेंगे हमेशा, है ना, इस तरीके से। और मन शांत रहेगा, इसका ये फायदा होता है, मन शांत रहेगा। और जिसका मन शांत होता है उससे प्रकृति बात करती है, प्रकृति अपना ना भेद खोलने लगती है, बताने लगती है, धीरे 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 हमें हम फिर ठहर जाते हैं। इसको हम इंग्लिश में ना पॉज भी बोलते हैं, पॉज। जैसे बटन पॉज कर देते हैं ना हम, किसी चीज को पॉज रोक देते हैं। तो रोकना, समभाव मीन्स अपने आप को रोकना। हम रुक गए हैं, उन उतार चढ़ाव वाले जो भाव है उनको देखने से हम रुक गए, हमारे सामने वो हो रहा है पर हम हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसका। ठीक है ना, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे माइंड की जब बात आती है तो माइंड दैट इज मन, वो कितने टाइप का होता है, दो तरह का। जैसे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये आपने सुना है, इसको हमने थोड़ा अभी चर्चा की भी है इसकी। ठीक है ना। तो कॉन्शियस मीन्स चेतन, जैसे कहते हैं ना इसमें चेतनता है कि नहीं, ये जागरूक है कि नहीं, ये कॉन्शियस है कि नहीं, ये अवेयर है कि नहीं, मतलब जिसको भान है अपने बारे में। ठीक है, वो चेतन मन है। ठीक है, जो जागरूक है बेसिकली, है ना। तो चेतन मन क्या करता है, आपकी ऑब्वियसली आपके जितने भी फाइव सेंसेस से आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो कॉन्शियस होके ही तो ले रहे हो। कुछ देख रहे हो, ठीक है ना, कुछ सुन रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ टच कर रहे हो, है ना, ये फाइव सेंसेस के थ्रू ही हो रहा है। जो हमने माइंड का बोला था कि माइंड इस तरीके से ही रिसीव करता है, तो उसको चेतन मन बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसी मन की जब हमने दो कैटेगरीज बनाई, एक तो ये हो ही गया जो कॉन्शियस मन, जिसको एक होता है सब कॉन्शियस, ठीक है, जिसके अंदर बार बार दोहराए गए विचार स्टोर हो जाते हैं, वो मेमोरी बन जाते हैं। और वो विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। वो जैसे अभी एग्जांपल दिया था, अच्छा अच्छा देखेंगे, अच्छा अच्छा फील करेंगे, अच्छी अच्छी फ्रीक्वेंसीज होंगी, ऐसी अच्छी वाइब्रेशंस होंगी हमारे आसपास। ठीक है ना। अच्छी फ्रीक्वेंसी जहां पे वाइब्रेट करती है तो वो आकाश से उसी लेवल की, उसी फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्स हैं उसको अट्रैक्ट करती है। कहने का मतलब है जैसे हर्ट्स, हर्ट्स में नापा जाता है फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, मान लिया जाए अगर मैं, मेरा पूरा शरीर 100 हर्ट्स, मेगा हर्ट्स या कुछ ऐसा इसका होता है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, उस पर वाइब्रेट कर रहा है 100। और जो 100 है वो बिल्कुल एक करेक्ट है, मतलब उसको हम पॉजिटिव लगाएं, इसमें मैं खुश हूं, मुझे शांत हूं जिसको बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं उसमें थोड़ा सा भी वाइब्रेट कर रही हूँ तो इमीडिएटली जितने भी 100 हर्ट्स की जो वाइब्रेशंस है वो कॉस्मोस से आके मेरे साथ जुड़ जाएंगी। तो मुझे और ज्यादा शांति फील होगी, है ना। और ज्यादा मैं मैं जैसे ब्लेस्ड बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वी आर वेरी ब्लेस्ड, हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, गुरुदेव की, है ना, ईश्वर की कृपा है, गुरु सत्ता की कृपा है हमारे ऊपर, कि वो हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, है ना। तो ये है। तो आप, और ये जो वाइब्रेशन, अब आप कहेंगे भाई ये तो फिर वाइब्रेशंस क्या हमारे हाथ में, क्यों नहीं है, हमारे हाथ में ही तो है। अपने शरीर में कैसी वाइब्स क्रिएट करना है, किस लेवल या किस नंबर की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है, बेसिकली ये किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। और ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कैसे होती है, मतलब वही बात आ जाती है कि जो हमने इंफॉर्मेशन ली, जैसे हमने भावना रखी, जैसे हमने फीलिंग रखी, जैसे हमने इमोशंस रखे, उसी लेवल पे हमारी जो बॉडी है वो वाइब्रेट करती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करती है। इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है। तो अल्टीमेटली सारा खेल किसका है, यहाँ पे एक नई चीज और ऐड हो गई, वो क्या है, संकल्प शक्ति। ठीक है। बुरी से बुरी परिस्थितियों में, मतलब जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं कई बार, इतना इंसान के ऊपर इतना प्रहार होता है, मतलब आसपास से प्रहार होता है, मेंटली भी वो, कोई कोई इंसान इतना बेचारा दुखी हो जाता है, लेकिन अपने संकल्प से वो उस परिस्थिति से बाहर आ सकता है ना। संकल्प लिया कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे यहां से बाहर निकलना है। ठीक है।
ऑन द अदर हैंड कोई इंसान ऐसा है जिसको हर तरह की फैसिलिटी मिली, सब कुछ मिला हो, कोई कमी है ही नहीं उसके पास, लेकिन गलत चल पड़ा। अब उसने गलत चीज का संकल्प ले लिया। अब जो गलत चीज का संकल्प लेगा तो उसकी बॉडी में जो फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशंस का लेवल क्या होगा, वैसे ही होगा, 5-10 होगा। तो 5 या 10 अगर लेवल होगा तो वो खींचेगा कैसी फ्रीक्वेंसीज या कैसी वाइब्स, 5 या 10 वाली। तो वो वैसे ही खींचेगा तो ऑब्वियसली वो और डूबता चला जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने वैसा ही संकल्प लेके वैसी ही चीज को अट्रैक्ट किया है। कहते हैं ना, जो बुरा होता है ना उसको बुरे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि वो उसी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, ये तो हो चुका ना, हमने पहले डिस्कस कर लिया ये क्या। हमारा जो अवचेतन मन है, दैट इज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो बेटा इतना शक्तिशाली है, वो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है कि वो मतलब हम उससे और कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, एफर्मेशंस बार बार। अब ऑब्वियसली अच्छा सुनो, अच्छा देखो, संकल्प लो पहले तो, सबसे पहले तो अच्छा देखना सुनना, अच्छा ये तो बात की बात है, पहले संकल्प तो लें कि भाई मेरे को बदलना है। ठीक है ना, अगर देखो हर इंसान को अपने अपने बारे में तो पता ही होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। ठीक है, मुझे अपने बारे में पता, आप सबको जो भी है थोड़ा बहुत जो भी है सबको पता है ना। तो पहले तो संकल्प लेके हमें बदलना है, और उसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो जो आदतें हमें डालनी है, ऐसे ऐसे लोग जो उस फील्ड के हैं उन लोगों को सुनना पड़ेगा, उन लोगों की किताबें पढ़ें, उन लोगों की वीडियोस देखें, उन्हीं लोगों के पॉडकास्ट सुने, उन्हीं लोगों के जो विचार हैं, उन्हीं उन्हीं जैसे और भी जो लोग हैं, या मान लीजिए देखो सारी दुनिया थोड़ी खराब है, अच्छे लोग भी तो हैं, इट डिपेंड्स अगेन हम कहाँ पे हम वाइब्रेट करें, किस लेवल पे। हमें ज्यादातर अगर हम अच्छी लेवल पे वाइब्रेट करेंगे, मतलब हमारी अच्छी फ्रीक्वेंसी को, तो हमें अच्छे लोग ही मिलेंगे। हम ये उल्टे सीधे जो बातें करते हैं ना लोग आस पड़ोस के, कुछ हम वहां खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा वो लेवल है ही नहीं। हम ना क्या हो जाएंगे, हम असहज हो जाएंगे। कई लोगों को ये चुगली निंदा में बड़ा आनंद आता है ना, कि ये था ऐसे ऐसे करके, है ना। अब कई लोग बड़ा बहुत वो हो जाते हैं कि नहीं ये बात नहीं करनी, मतलब अगर वो ना भी बोले तो वो असहज होके वो वहां से कट लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना भी कट लो यहाँ से, क्योंकि वो हमारे लेवल, उनको लगता है कि टाइम वेस्ट क्यों करूं, मेरे जीवन में मुझे कितना आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, इतना कुछ तो है। अब सीखना इसीलिए है, सबको सीखना इसीलिए चाहिए हम सबको, क्योंकि देखिए आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है, क्लासेस भी हुई हैं जैसे उनकी। तो स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, मतलब वो तो परमात्मा का ही मतलब अवतार उनको माना गया है, उनको भी। तो वो इतना ज्ञान लेने के बाद उनसे जब पूछा गया कि आपको इतना पता है तो आप कैसा फील करते हो, बड़ा कॉन्फिडेंट होंगे आपके लाइफ में, आपको कितना नॉलेज है, कितना कुछ है। कहते हैं, मैं जितना आपको लगता है कि मुझे आता है, तो वो ऐसे है कि मैं समंदर के एक कोने पे खड़ा हूं और पूरा समंदर ज्ञान का अथाह सागर है मेरे सामने सीखने के लिए। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, जो इतने एक्सपर्ट थे। तो हमारा तो लेवल बहुत कम है, तो हमें तो अभी कितना कुछ सीखना है, हमें तो अब कितना आगे बढ़ना है, कितनी नॉलेज लेनी है ना। तो ये चीज ऐसी ऐसी बातें, जैसे अभी ये बात हुई ना, ऐसी बात को बार बार दोहराएं, सीखना है। अभी देखिए प्रॉब्लम एरिया कहाँ है ना, हेल्थ इशू है, तो हेल्थ से रिलेटेड देखें कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा बनाएं, समय पे उठना, अच्छे से खूब पानी पिएं, हेल्दी फूड लें, अल्कलाइन फूड लें, ताकि कोई इशू ना आए, है ना। और बच्चे अगर प्रेगनेंसी वाला जो बच्चियां हैं वो क्या करें, ऑब्वियसली हेल्थ का तो ध्यान रखना ही रखना है, योगा निरंतर आपको बोला जाता है योगा में आओ, ठीक है ना। उसका रूटीन बनाए कि योगा में डेली आना है, और फिर अच्छा स्वाध्याय करना है, बच्चे के साथ गर्भ संवाद करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप संकल्प लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है कि मन के द्वारा अपनी सोच में कैसे परिवर्तन लाएं। मन के द्वारा अपनी सोच में कैसे हम परिवर्तन लाएं। ठीक है ना, मन की बात तो होगी, मन को समझ लिया, उनकी डेफिनेशन समझ ली, मन कैसे काम करता है ये समझ लिया, मैं मन नहीं हूं ये भी समझ लिया, है ना। जब मन को दूर से देख लिया तो उसको हम बदल भी सकते हैं। मन अगर गलत एक ट्रैक पे जा रहा है, तो उसको उसको सुन के, अपनी इंटरनल आवाज को सुन के, कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं अब मैं ऑपोजिट जाऊंगी, अगर गलत जा रहा है तो अब मैं इसका ऑपोजिट लूंगी, अब गलत का ऑपोजिट सही होगा, तो मैं सही निर्णय लूंगी, सही मेरा दृष्टिकोण होगा, सही मेरी दृष्टि होगी, सही मेरी डायरेक्शन होगी। तो जहां सब कुछ सही है तो वहां जीवन भी सही हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, मस्त। ठीक है, ये है। तो मन के द्वारा अपनी सोच में कैसे परिवर्तन लाएं, ठीक है ना, ये टॉपिक है अब आपका। हम हमारे जीवन में सभी बातों पर ध्यान देते हैं, ठीक है,
सभी चीजों पर ध्यान देते हैं। तो ये वांग्मय से है पर्टिकुलरली, ऊपर वाला भी था, बीच में दो चीज कहीं और से रेफरेंस लिया था। तो गुरुदेव इसमें क्या लिखते हैं, ये वो वाला है वांग्मय, ये अपना अवचेतन मन वाला ना, चेतन अवचेतन मन वाला। तो गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि हम हमारे जीवन में सभी बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे सोचने की प्रक्रिया पर नॉर्मली सबसे कम ध्यान दिया जाता है ना। कि बहुत हम ध्यान रखते हैं अपना खाने का, सब कुछ, एवरीथिंग, है ना। लेकिन हम कभी ये नहीं, इस चीज पर नहीं विचार करते कि हम क्या सोच रहे हैं। मतलब हम, वही बात आ जाती है जैसे अभी बताया कि मन में क्या चल रहा है, मन मन क्या सोच रहे है ना। तो वो उस चीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। वो तो बस ये है कि एक बहाव की तरह है, बस जैसा फीड किया हुआ है बस वो चलता ही रहता है, फिर उसी हिसाब से हमें कर्मफल या फिर रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो हमारे जीवन में सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सबसे कम ध्यान किस पर दिया जाता है, किस पे, कि हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है, ठीक है ना, वो क्या है ना। जबकि जबकि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, सफलता में असफलता में, हमारी सोच का अर्थात हमारे मन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। क्योंकि हम अपने मन द्वारा जिन विचारों को चुनते हैं, उसी की तरह हमारा दृष्टिकोण हो जाता है। जैसे विचार होंगे वैसी दृष्टि बन जाएगी, फिर वैसा ही हमारा विश्वास हो जाता है, और फिर वैसा ही हमें फल मिल जाता है। अल्टीमेटली वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है, लाइफ वैसी बन जाती है। ठीक है। मन द्वारा सोचने की प्रक्रिया में सिर्फ किसी पर्टिकुलर विषय पर एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। इसको तो ध्यान ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा जटिल लग सकता है, वैसे है नहीं। कि मन द्वारा सोचने की प्रक्रिया में सिर्फ किसी पर्टिकुलर विषय पर एकाग्रता की आवश्यकता हो, सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि सही दृष्टिकोण, सही डायरेक्शन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है इसका, अगर हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं, कभी भी कर लेते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी ने, मान लीजिए किसी ने कुछ कहा कि आप ना ये करो, आप वहां जाओ, सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना चाहिए नहीं जाना, कोई दृष्टि नहीं रखकर निकल लिए, और बड़े ध्यान से, क्योंकि उसने कहा है तो निकल लो, गाड़ी उठाओ या स्कूटर उठाओ, निकल लो। फोकस तो कर रही है, ध्यान से गए क्योंकि उसने बोला है। भाई उसने बोला तो देख तो ले कि उसने जो बोला है उसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं, मुझे उस रास्ते पे जाना भी है कि नहीं। मतलब फोकस के साथ सिर्फ कहीं भी जाने से काम नहीं चलेगा, जहां जा रहे हो वहां वहां के ऊपर एक दृष्टि भी रखें, विवेक बुद्धि भी रखें। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप अपने लाइफ के हिसाब से कहीं भी इस एग्जाम्पल को फिट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आपको कुछ कहता है कि आप ये काम करें, जाने वाला तो वैसे ही था एग्जाम्पल, कि ये करें ये करें ये करें, तो ब्लाइंड फोल्डेडली इन द सेंस कि बिल्कुल अंधे होके हम ये ना हो कि कोई कहा तो निकल लो, नहीं। हमें क्या करना है, हमें पहले अपनी दृष्टि वहां पे मतलब उस दृष्टिकोण ऐसा रखना है, अपनी दृष्टि ऐसी रखनी है, अपनी समझ ऐसी रखनी है कि वो चीज पहले उसको परखना, उसको देखना, है ना, अपने विवेक बुद्धि से। जबकि मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा, मैं अगर आपको एग्जैक्टली अपने बारे में बताऊं कि ब्लाइंड फोल्डेडली तो हम, अगर हम अपनी बात बताएं तो हम गुरुदेव को मानते हैं। ठीक है। कि क्योंकि उनको पढ़ते हैं, उनका ही स्वाध्याय करते हैं, उनको ही मानते हैं, है ना। तो वहां पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, क्योंकि हमारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि गुरुदेव ना बड़े सिंपल थे, सिंपल उन जीवन जिए। तो वहां पे कोई ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कोई संशय उठे। लेकिन आपको पता है गुरुदेव क्या बोलते थे अपने बारे में, वो अपने बारे में स्वाध्याय में क्या लिखते थे, कि बेटा अगर मेरी भी कोई बात तुमको ऐसी लगे जो जीवन में उतारने लायक नहीं है, तो उसको मत उतारना। कितनी बड़ी बात, ऐसे कोई संत महापुरुष परमात्मा ही इतना हम्बल होके, इतना विनम्र होके बोल सकता है। नहीं तो भाई गुरुदेव को तो करोड़ों लोग मानते, तो नहीं तो उनको लगता कि मैं ऐसे क्यों बोलूं कि मुझे मत मानना है कुछ है, पर उन्होंने लिखा। ठीक है। क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि जो मेरे शिष्य हैं, मेरे अंग अवयव हैं, वो अपना, अपनी विवेक बुद्धि से चले, ये ना हो कि बस कह दिया और चल लिए। जबकि मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि गुरुदेव का जो है वो सब बढ़िया ही है, और क्योंकि वहां ना बेटा कोई संशय नहीं है, वहां पे कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके अपन प्रश्न चिन्ह लगाएं। बल्कि गुरुदेव को तो जितना पढ़ते हैं,
मतलब स्वाध्याय करते हैं गुरुदेव की बुक्स का या उनके बारे में, अभी तो हमें बहुत कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ पता है इतना। जो लोग गुरुदेव के साथ तब थे वो नहीं पहचान पाए, अभी तो हम भी कहाँ पहचानेंगे, क्योंकि ये तो ठीक है ना भाई, परमात्मा को इतना आसान नहीं होता ना समझना, क्योंकि उनका जैसे भगवान जो कृष्ण है ना, तो अर्जुन कहाँ समझा था उनको, बार बार समझाने पे भी वो अपना बच्चों की तरह जिद करता था कि ये नहीं करना वो नहीं करना, है ना, जब रूप दिखाया तब हुआ। तो गुरुदेव का जो विराट रूप है वो हमें कहाँ मिलता है, गुरुदेव की विराट बुक्स में, है ना, जहाँ तो जितना उनको पढ़ेंगे, है ना, जितना उनको समझने का प्रयास करेंगे, जितना, क्योंकि देखो गूढ़ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वाङ्मय वगैरह जैसे मैं भी पढ़ती हूँ तो कई बार लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि शब्द मुश्किल है, प्योर हिंदी है, और प्योर से ज्यादा कहूंगी गूढ़ है, तो वो शब्द गूगल पे ढूंढने पड़ते हैं वो सब ना, लेकिन यह भी मजा आता है, अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यारे तरीके से गुरुदेव वाले उसमें ना बुक्स में एग्जाम्पल बहुत है, उदाहरण बहुत है, तो वो फिर बढ़िया से हमें फिर उसमें से खूब अच्छे से हमें समझ आ जाता है, ठीक है ना, तो ये था ये वाला। तो क्या बताया गया गुरुदेव ने यहाँ पे, क्या लिखा था कि हम क्या करें, किसी भी चीज पर अंधाधुंध ऐसे विश्वास ना करके पहले देखें कि वो रास्ता लेने लायक भी है कि नहीं। तो विचार कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव विचार में कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सकारात्मक सोचते हैं हर हर स्थिति में, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे एक चीज और समझना, सकारात्मक सकारात्मक जैसे बोलते हैं ना सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना, तो उसमें भी, उसमें ना एक चीज ऐड कर लेना, जब पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं, उसमें वहां दृष्टिकोण को ऐड कर दो, वहां पे रियलिटी को ऐड कर दो, आप वहां पे ये देखो कि पॉजिटिव के साथ साथ वो चीज सही होनी चाहिए, करेक्ट। एक आपका कहना, एक मेरा कहना, और एक बीच में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सही। सही को ना आप समझ पा रहे हो ना मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन हम दोनों को कोशिश करनी चाहिए उस सही को। वो सही क्या है, वो सही है सत्य, जिसको हम ट्रुथ बोलते हैं, है ना, जो सत्य है, और सत्य अडीग है, और जो सत्य है ना वो सबके लिए सत्य है। अगर कोई चीज ऐसी है जो उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, तो इसका मतलब वो असत्य है, वो ट्रुथ नहीं है, ठीक है। कोई चीज सच्ची अगर है तो वो सबके लिए सच्ची है। यही सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं ना कि एक पैरामीटर है समझने का, किसी भी चीज को, एक सत्य को समझने के लिए, है ना, मतलब जो भी चीजें सत्य हैं हमारी इस दुनिया में, तो वो सबके लिए सत्य होंगी। जहां उसमें अलग अलग भेद आ गए तो वो असत्य है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बताया क्या गया है कि पॉजिटिव चीजें, अगर हमारा, हम अगर पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम जिसको बोलते हैं हम विधेयात्मक भी बोलते हैं, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, अगर हम उस तरह का हमारा व्यक्तित्व है तब तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर हम नेगेटिव हैं, किसी भी कारण हमारी आदत है कि हम हर चीज में ही संशय लग जाते हैं करने, देखो दृष्टिकोण को वो रखे हुए कि दृष्टि में कि हाँ करना चाहिए ना करना चाहिए वो अलग बात है। एक हर चीज में ही नेगेटिव हो जाना, नहीं नहीं ये कुछ भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, दुनिया ही खराब है, ये तो कलयुग है, कोई किसी का नहीं है, फलाना, अगर ऐसे विचार हैं तो वो नेगेटिव विचार हो गए। हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लाना, ठीक है ना। तो नेगेटिव विचारों से गुरुदेव बताते हैं कि बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, पता है क्या है, दो बताए गए हैं। एक तो ये है कि हम अपनी गरिमा पर बार बार विचार करते रहें, ठीक है। हम अपनी गरिमा की से बार बार लिखते हैं गुरुदेव कि हम उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम गुरुदेव के बच्चे हैं, तो क्या छोटी बात है, इतने बड़े जो लोग उनको महापुरुष बोलते हैं, हम तो स्वयं उनको परमात्मा ही मानते हैं ना, उनके हम बच्चे हैं, उन्होंने। और एक चीज और बताओ आपको, बढ़िया बात, ये ना भगवत गीता में कहीं उसमें क्या बोलते हैं, ये उपनिषद में कहीं बात लिखी है, इसको आप ध्यान से, जो गुरुदेव से जुड़े हैं उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी कोशिश कीजिए गुरुदेव से जुड़ने का। कि हमें लगता है हमें लगता है कि हम गुरु से जुड़े हैं, हमने गुरु को ढूंढा, ये बिल्कुल गलत है। गुरु शिष्य को ढूंढता, आपको पता है, और ये गुरुदेव ने भी लिखा है कि बेटे मैंने सिलेक्ट किया है तुम्हें पूरी इस दुनिया में, क्योंकि मैंने वो देखा तुम में, वो स्तर देखा, वो तुम्हारे पिछले जन्मों के संस्कार देखे, है ना। तो इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए गुरुदेव का कि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, हमें चूज किया, वी आर द चूजन वंस, वी आर द चूजन वंस, ठीक है। तो नेगेटिव विचारों से बचने का बहुत बढ़िया तरीका क्या है, अपनी गरिमा पे बार बार विचार करें कि हम परमात्मा के, परम पिता ईश्वर के, गुरु के बच्चे, गुरुदेव के बच्चे हैं, ठीक है ना। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव।
जब आप निरंतर यही बातें बार बार आपके सबकॉन्शियस में डालेंगे, एफर्मेशंस में, धन्यवाद, सुबह उठे हैं, धरती माता को प्रणाम, माता पिता को, अपने बच्चों को खूब प्यार से, आपके पास जो गर्भस्थ शिशु है उससे गर्भ संवाद खूब अच्छे से करो, बातचीत करो, उसको बताओ, ठीक है ना, जैसे अब आपके सामने ही है वो है, आस पड़ोस पूरे और सबसे पहले आप प्रकृति का धन्यवाद करो, भाई प्रकृति की वजह से ही उठे हैं ना। प्रकृति कुछ ऐसा कुछ खेल रच दे कि मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, है ना। प्रकृति का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद। जब आप ये बार बार ये रिपीट करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव, और इतना हाई लेवल आ जाएगा बॉडी में, जो फ्रीक्वेंसी जिस लेवल पे आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, तो और अच्छा 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 एड ऑन होता रहेगा, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि यार ये खुशी नहीं है, ये तो आनंद है, ठीक है ना। फिर आप आनंद वाली स्टेज पे आ जाएंगे। तो जिस जो आनंदित रहता है तो उसको फिर और क्या चाहिए, उसके लिए तो वही स्वर्ग है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, वो क्या है, ध्यान रखना इस चीज का, क्या, कि नेगेटिव विचारों को एक बहुत मतलब इसमें बताया गया, गुरुदेव बताते हैं ये क्या है, कि नेगेटिव विचारों का, जिस जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, जो नकारात्मक होते हैं, उसका ना एक बहुत बड़ा कारण होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। मतलब कोई ऐसा बिलीफ अपने दिमाग में बिठा लेना कि देखो ये तो चीज ऐसी ही है, तो ये मत करना बेटा, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि आप ना ये कर लो क्योंकि हम पिछले उससे करते आ रहे हैं, तो अगर लड़ाई झगड़े वाला सीन हो जाता है कि आप ये मत करने, कि नहीं मैं नहीं करूंगी क्योंकि हमने सुना है कि पूर्वाग्रह, या अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ो, ऐसे नहीं, उसको समझ के लेवल पे अगर प्यार मोहब्बत से उसको समझा सकते हो तो उनको समझाओ कि आप मुझे कह रहे हैं कि हम ऐसा करते आ रहे हैं पिछले कहीं उससे समय से, इसीलिए हमें भी करना है, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता ना आपको पता। अगर आप प्यार से पूछ सकते हैं तो पूछिए, तो अगर उनके पास जवाब होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ये क्यों मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का मतलब आप अंदर ही अंदर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एक अपना, जिसको बोलते हैं ना, एक अपना ऐसा कुछ बना लेना, मन को इतना कठोर बना लेना, बस वहां से फिर आप, कोई आपको कोई समझाता रहे या कोई आपको ये कहे कि बेटा आप ना थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो, अपने अपने स्वभाव को बदलो, है ना, अपने आप को बदलो, तो आप फिर कोशिश ही नहीं करते बदलने की, तो ये आप रिजिड हो जाते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पूर्वाग्रही, मतलब अपने विचार, अपने बिलीफ सिस्टम को कस के पकड़ के रखना, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रही। तो गुरुदेव ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखते हैं, कि जो जितना पूर्वाग्रही होगा उसका चिंतन उतना ही पिछड़ा होगा, पिछड़ा ही तो होगा। अभी अभी तो हमने बात की, शरीर निरंतर बदल रहा है, पूरी सृष्टि बदल रही है, जब सब कुछ बदला तो आप उस बिलीफ सिस्टम को, और खासकर ऐसी चीज जो आपको नुकसान दे, आपके साथ साथ सबको नुकसान दे, तो उसको पकड़ के क्यों बैठना है, उसको छोड़े, आगे बढ़े, क्योंकि ठीक है ना, मतलब अब उसको अब छोड़ेंगे कैसे, ऑब्वियसली उसमें भी आप इसी तरीके का नॉलेज लें, आसपास जहां आपको आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं या आगे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे, जब कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली पुराना धीरे 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 अपने आप ही छूट जाएगा, ठीक है, अगर वो ऐसी चीज है छोड़ने लायक है। लेकिन अगर आपके अंदर मतलब अगर कोई ऐसी क्वालिटी है जिस चीज से आप ग्रो कर रहे हो, वो ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम है, तो उसको थोड़ी छोड़ना है, उसको तो हमने पक्का करना है, उसको और पक्का करना है। ये उस बिलीफ सिस्टम की बात हो रही है जो आपको मतलब जो गड़बड़ी क्रिएट कर रहा है, जो नेगेटिव है बेसिकली, है ना, ये बोल सकते हैं आप। तो ये है। तो क्या बोलते हैं गुरुदेव, जो जितना पूर्वाग्रही होगा उसको चिंतन उतना ही पिछड़ा होगा। अब एक और बड़ी प्यारी चीज है यहाँ पे, बस यही है, मन को मनाइए, अपना सहयोगी बनाइए। मन भी रूठ जाता है, ठीक है। मन का हमसे सबसे निकट का संबंध है, मन का हमारे हमसे सबसे निकट का संबंध है। हमारे भाई बहन पत्नी बच्चे पड़ोसी तो दूर, मन हमारे शरीर से भी अधिक समीप पास रहने वाला हमारा स्वजन है। शरीर से भी अधिक हमारे से जो पास रहता है वो हमारा मन है, ठीक है। हमारा अपने शरीर से तो सोते हुए संबंध हमारा ढीला हो जाता है, कहा जाता है ना, जब हम सोते हैं तो सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रेवल करता है, कुछ मिली सेकेंड्स में, एक झटके में, है ना, तो दुनिया घुमाता है, तभी कहीं कहीं से हम कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो हमारे सपनों के रूप में आ जाता है ना। तो शरीर से तो हमारा संबंध सपने में टूट जाता है, और जब मरते हैं तब तो शरीर से बिल्कुल ही छूट जाता है हमारा संबंध, है ना।
पर मन तो जन्म जन्मांतरों का साथी है, और जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तब तक मन का भी हमारे साथ संबंध रहेगा। शरीर मन के हाथ में है, या यूं कहें मन शरीर का स्वामी है। मन कहता है शरीर का ध्यान रखें तो वह ध्यान रखा जाता है। मन कहता है कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, तो अच्छा खाया जाता है। मन कर रहा है या कह रहा है कि अच्छा आप खूब व्यायाम करो, खूब अच्छे से रहो, तो हुआ जाता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर मन कह रहा है कि मत करो कुछ भी, पड़े रहो, तो शरीर भी पड़ा रहेगा, हम भी पड़े रहेंगे, है ना, तो वो नुकसान ही करेगा। शरीर दिखाई पड़ता है लेकिन मन आंखों से नहीं दिखता, इसलिए उसका रूठना भी नहीं दिखता। रूठने वाले मन की पहचान क्या है? साथ न देना, कहना न मानना, सहयोग न करना, किसी का नुकसान करने की कोशिश करना इत्यादि, ठीक है। बच्चा जब रूठ जाता है तो ऐसे ही उपद्रव करता है, तो मन जब रूठ जाता है तो वो भी ऐसे उल्टे सीधे काम करता है। घर का सामान तोड़ता है बच्चा, है ना, घर को नुकसान करने की कोशिश करता है, खुद को भी कष्ट देता है, ठीक है ना। तो इसी तरह मन का भी यही है, मन भी उपद्रव करता है उल्टे सीधे, ठीक है ना। तो इस तरह रूठा हुआ मन भी उपद्रव करता है। हमारे अंदर एक से बढ़कर एक खजाना भरा है, जिससे हम अपने जीवन की हर खुशी को पा सकते हैं। लेकिन मन तो रूठा बैठा है, अब कैसे खुशियां पाए, ठीक है। हमारा मन हमें उस रास्ते पे जाने ही नहीं दे रहा जहां पे खुशियां मिलेंगी। तो हम क्या करें? मन को मनाएं, ठीक है। अब कैसे मनाएंगे मन को? मन को बोलेंगे कि मन, तू शरीर का मित्र मत बन। मन, तू शरीर का मित्र मत बन, तू आत्मा का मित्र बन। शरीर के ठाठ बाट, जिसको ठाठ बाट बोलते हैं ना, खूब बड़प्पन, अहंकार, ऐश्वर्य, खूब पैसा, धन दौलत, तो ये जो बार 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 इस तरीके से हम शरीर के लिए जो चीज चाह रहे हैं ना, तो मन, तू उस शरीर के सुख के पीछे मत भाग। तो आत्मा, आत्मा को जिससे आनंद मिलता है, तो उसका साथ दे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मन को एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एक हम्बल रिक्वेस्ट। जैसे हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं ना, तो या लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, हम्बल हम्बल होके, मतलब थोड़ा सा विनम्र होके लिखते हैं, गुस्सा होगा थोड़ी किसी को लिखते हैं, हमें कोई छुट्टी दे दो, ऐसे थोड़ी, प्यार से तो करते हैं। तो ऐसे मन को हमने करना है, प्यार मोहब्बत से उसको बोलना है कि शरीर का सुख दुख और ये सब, इसमें इसमें नहीं ज्यादा वो करना, क्या मतलब शरीर पे ही सारा दिन हम फोकस करके रखें, वो नहीं, हम आत्मा पर ध्यान दें, है ना। तो इस तरीके से जब मन से बात करेंगे तो मन जो रूठा हुआ है उसको हम मना लेंगे, ठीक है। तो मन को अगर मना लिया तो ऑब्वियसली जब मन मान जाएगा तो उसको फिर हम संकल्प से अच्छे अच्छे विचारों से ओत प्रोत करेंगे, ठीक है ना। और जब ऑब्वियसली अच्छे विचारों से ओत प्रोत करेंगे तो जीवन हमारा खूबसूरत बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आज की कक्षा थी बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। थैंक यू दीदी। जय किसी को कुछ गुरुदेव। पूछना बेटा? राम दीदी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दीदी। बहुत हाँ जी, सुंदर दीदी। बहुत बढ़िया दीदी। जैसा कि रंजना दीदी ने बड़े ही सरल शब्दों में हमको बताया कि मन क्या है और अपनी सोच में हमको कैसे परिवर्तन लाना है। एक तो दीदी ने बताया कि सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि मन एक्चुअल में है क्या। जब हम अपने मन को पहचानेंगे तो हम इसको अपनी संकल्प शक्ति के बल पर श्रेष्ठ मार्ग पर, सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो रास्ते क्या क्या बताए दीदी ने कि अच्छा सुने, है ना, अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, अपने माइंड को बार बार श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मैसेज भेजें, ताकि जो अचेतन मन की दीदी ने बात की ना, तो उसमें एक अच्छा डाटा स्टोर हो, है ना। और अपना दृष्टिकोण, जैसा दीदी ने बताया कि अपना दृष्टिकोण हमको पॉजिटिव रखना है, अच्छा रखना है, क्योंकि ये एक कहावत भी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम, हमारा मन हमको मैसेज देता है, वैसा ही हमारा कर्म होता है, और वैसे ही लोग हमारे आसपास मिलना शुरू होते हैं। एक इंग्लिश में सेइंग है, जब दीदी बता रहे थे मुझे याद आ रही थी, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे पंखों वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं। तो इंसान के ऊपर भी यही है, हम उन्हीं लोगों की संगति में बैठना पसंद करते हैं जैसी हमारी सोच होती है ना। तो अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच रखेंगे, सकारात्मक चिंतन रखेंगे, तो हम ऐसे लोगों के ऐसी संगति, हमको नेचर ने एक ये नियम बना रखा है, हमको वैसे ही लोग, वैसा ही वातावरण मिलना शुरू हो जाता है। और बड़ी प्यारी बात आपने बताई दीदी कि नेगेटिव सोच से दूर रहने के लिए हमको क्या करना है। एक तो अपनी गरिमा का ध्यान रखना है कि हम कौन हैं और हम किस शक्ति से जुड़े हैं।
ये बहुत अपीलिंग, एकदम दिल को छूने वाली बात कही आपने। और दूसरा, कृतज्ञता का भाव। हर पल ईश्वर को थैंक यू करना है, और अच्छा ही अच्छा सोचते हुए अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहकर हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है। और अगर आप अपनी 9 महीनों की यात्रा में अच्छा अच्छा चिंतन करेंगी, जैसा कि दीदी ने गाइड किया आज आपको, तो डेफिनेटली जो आपका गर्भस्थ शिशु है वो पॉजिटिव चिंतन लेकर के आपकी गोद में आएगा और बड़ा सकारात्मक योगदान देगा समाज के लिए। बहुत सुंदर दीदी। किसी भी बच्ची को कुछ आज की कक्षा के बारे में कहना हो, पूछना बहुत हो अच्छे से ब्रीफ किया तो। दीदी आपने। हाँ, बहुत आपने बहुत बढ़िया तरीके आपने से। समझाया, बहुत अच्छे ये तरीके जैसे से बताया। गुरुदेव का है दीदी। हाँ, तभी मैं गई थी, बहुत बढ़िया गुरुदेव का ना। मस्त, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर ये बेटा किसी मेरे को, को, हाँ 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 जी, आप हाँ बोलिए बच्चे, पूछिए। हाँ। बोलो बच्चे, किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं तो फिर अनुराधा दीदी शांति पाठ करेंगी। बोलो बच्चे, कैसी लगी आपको क्लास? गर्भवती बच्चियां बोलें। शेफाली, नोट्स। अंजना, अनुपम, नम्रता, रंजिता, प्रिया, कनिका, गीतांजलि, अंजलि। बेटा नोट्स बनाए आपने? बहुत अच्छी थी। चलो बढ़िया बढ़िया, नोट्स बनाए सबने? हाँ जी। चलो वाइंड अप करने फिर दीदी, है ना? हाँ अब जी, हाँ जी, अनुराधा जी आप कर अनुराधा जी, दीजिए हाँ हाँ शांति हाँ, पाठ। शांति पाठ करो। और कक्षा लिया आपने?